प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि आपका जो परीक्षा होने वाली है 2024 में, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी युद्ध जीतने के लिए या परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए आपको सबसे पहले उसके लिए रणनीति तैयार करनी होती है। और रणनीति कैसे तैयार करेगा, जब आपको सारी चीज पता होगी तभी। तो आइए आपको बताते हैं कि जो ये सिलेबस है, आपका एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से टॉपिक से कितने अंक का प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ये सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। और साथियों मैं बता दूं कि जो सोशल साइंस है और जो साइंस है उसमें कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये आपका साइंस का है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हो जाता है उसमें कुछ अलग तरीके से, जो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपका होता है, इससे भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो फटाफट से जोरदार तरीके से तो क्लास को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों में इससे ये बुला लाओ, फटाफट से शेयर करके। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक शांत जगह बैठ जाइए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा और इस अनुसार से आप अपना तैयारी करिएगा आज से, ठीक है। और इसी अनुसार से मैं आपको सारी तैयारी करा रहा हूं। तो फटाफट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कर लियो एक बार हुंकार भर दो कि हाँ सर हमने कर लिया, और जल्दी से चैनल को आप शेयर कर दो, सबको बता दो। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा गया कि बिहार बोर्ड क्लास 10 10वीं का एग्जाम पैटर्न आपको हिंदी में पूरी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। तो ध्यान देना साथियों, क्या किस है। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी आपका होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस का एग्जाम होता है, मैथ्स का होता है, इंग्लिश का होता है। और ये दो जो विषय होती है आपकी द्वितीय भाषा और वैकल्पिक प्रश्न जो होती है, इसमें आपका द्वितीय भाषा में आपका संस्कृत आ जाता है, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके जगह हिंदी ये आपका हिंदी ले लेते हैं, यानी कि नॉन हिंदी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये बता दें आपको कि जो हिंदी होती है वो 100 नंबर की पेपर होती है, 100 में 100 लाने की जरूरत होती है, मतलब आप लाना होता है ना कि इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। साइंस में बात करते हैं तो इसमें भी 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 80 नंबर का इसमें रिटन एग्जाम होता है, यानी कि हाथ से आपको लिखना होता है, और 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो आप जानते हैं। और इसमें अगर 28 नंबर ला देते हैं तो आप पास हो जाओगे, केवल पास, यानी कि फेल नहीं होगी। और 100 नंबर का पेपर में अगर 33 नंबर आपका आता है तो आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। लेकिन आपको तो बनना है टॉपर, आपको तो मेरिट से पास होनी है ना, आपको तो रैंक में आना है। इसी प्रकार से आपका सोशल साइंस का पेपर होता है, वो भी 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, और इसमें भी 28 नंबर लाने की जरूरत है। ये बेसिक जानकारी ये जानते हैं, लेकिन जो आगे आने वाली है वो आप नहीं जानते, उसको हम बताने वाले, ध्यान दीजिएगा। 100 नंबर का पेपर आपका होता है मैथ का, मैथ में 100 लाने की जरूरत होती है, यानी कि आपको लाना पड़ता है, यानी कि थ्योरी एग्जाम होती है। और इसमें अगर आप 33 नंबर ला दोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी 100 नंबर का पेपर होता है, 100 का आपका रिटन एग्जाम होता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी 33 नंबर लाओगे तो आप पास हो सकते हो, फेल नहीं होगे। उसी प्रकार से अगर आप नॉन हिंदी से हैं तो नॉन हिंदी या फिर संस्कृत से हैं, संस्कृत में की 100 नंबर का पेपर होता है और आपको 100 नंबर आपको लिखना होता है, मतलब 100 नंबर लिखोगे, यानी कि थ्योरी का एग्जाम आपको 100 नंबर का ही होता है। इसमें आपको 33 नंबर लाने की जरूरत होती है, 33 नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। ये तो थी साथियों बेसिक जानकारी। खेल तो शुरू होता है अब, खेल तो शुरू होता है अब। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कि हिंदी में किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइंड किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, और कैसे आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इसके पहले जो हमने बताया वो तो बेसिक जानकारी थी, जो आप और हम पहले से भी जानते हैं। अब खेल शुरू होता है, अब हम लोग जानेंगे बेहतर तरीके से। देखो जो आपका हिंदी का एग्जाम होता है साथियों, वो उसमें क्या होता है कि देखना अपठित गद्यांश पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ दिया गया रहता है और उसको पढ़ना होता है और पढ़ करके उसका जवाब देना होता है। और ये जो इतना काम अगर आप कर देते हैं तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी कि अगर वह बना दोगे तो 100 नंबर में 20 नंबर की तैयारी, यानी कि 20 नंबर तो ऐसा ही आ गया। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, अरे भाई साहब हिंदी तो बड़ी आसान है, बस 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाता, बस 80 नंबर की तैयारी करनी पड़ती है। उसमें क्या है, पत्र लेखन जो है वो 15 नंबर के हो जाती है। तो देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी को पढ़ना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सबसे बड़ी गलती यही होती है। देखो ये दिखने में तो आसान होता है अपठित गद्यांश, है ना। अपठित गद्यांश देखने में तो आसान होता है लेकिन थोड़ी सी कठिन हो जाती है। देखो इसको समझ के बनाना होता है। अगर आप समझ गए, आपने ट्रिक और तरीका समझ गए, तब तो आप 20 में 20 ला दोगे आसानी से, बहुत इजी है। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं एग्जाम के समय में कि आपको गद्यांश से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले गद्यांश मत पढ़ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर आप गद्यांश
बाद में पढ़ के आंसर ला सकते हो, मैं वो तरीका आपको बताता हूं। तो ये तो 20 नंबर समझो कि मैं आपको ऐसे ही रख दिया हूं कि बस 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर ला दोगे, बस आप उसके लिए टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। अगली बात होती है सर पत्र लेखन, यानी कि जो पत्र होता है ना उसको लिखने के लिए तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और खास बात ये है, मैं बता दूं कि जो 20 नंबर का जो ये पेपर मतलब कि क्वेश्चन आता है ना अपठित गद्यांश, ये 4 गो आएगा, यानी कि 40 नंबर का आएगा। 40 नंबर में 20 नंबर बनाना है, क्योंकि डबल क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, तो डबल आ रहा है मतलब 40 नंबर का आएगा, यानी कि 4 गद्यांश आएगा। 4 गद्यांश में किन्हीं 2 गद्यांश को बनाना होता है ना। लेकिन वहां पे समझना होता है, देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर यहां पे। इसमें क्या होगा कि 2 क्वेश्चन होगा, मान लो एक क और ये आपका हो गया ख, फिर इसमें भी एक होता है यहां पे क और इसमें होता है एक आपका ख। अब देखो इन पहला वाला क्वेश्चन में से किसी एक गद्यांश को बनाना होता है और इस वाले में से किसी एक गद्यांश को बनाना होता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर ये 4 गद्यांश पूछ दिया तो आप एक ही नंबर प्रश्न में दोनों गद्यांश बना दिए, क्योंकि 2 ही को बनाना है, तो ऐसा नहीं करना। गलती करना क्या है कि अगर एक प्रश्न में 2 गद्यांश पूछेगा तो उसमें से किसी 2 में से एक को बनाना है, फिर एक और गद्यांश पूछेगा जिसमें 2 रहेगा, 2 में से फिर आपको एक और बनाना होगा। इस तरीके से 4 गद्यांश में से 2 गद्यांश बनाओगे तो 20 नंबर मिल जाएगा, समझ गए। चलो अगली बात समझाते हैं, पत्र लेखन से 15 नंबर। अब व्याकरण की जो बात आती है, व्याकरण बखूबी तरीके से अमन सर आपको पढ़ा रहे हैं व्याकरण, इससे आपको 15 नंबर का पेपर में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी होती है पढ़ना। अब है पाठ्य पुस्तिका। अब जो पाठ्य पुस्तिका है यानी कि जो किताब पढ़ते हो गोधली भाग 2, जो गोधली भाग हो उसमें पदखंड होता है और गदखंड होता है, ठीक ना। तो पदखंड और गदखंड दोनों मिला करके आपको 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, 40 नंबर का। हालांकि क्वेश्चन की संख्या डबल है तो नंबर भी डबल हो जाएगा, है ना। तो 40 नंबर का वैसे समझो कि 40 नंबर का क्वेश्चन आपको वहां से पूछा जाता है, पद यानी कि आपकी किताब से 40 अंक का प्रश्न, अपठित गद्यांश से 20 अंक का प्रश्न, 60 अंक हो गया, और 15 अंक आपका होता है पत्र लेखन और 15 अंक होता है व्याकरण, इस तरीके से। और एक आपका आता है सबसे लास्ट वाला होता है वर्णिका। वर्णिका जिसमें वही दही वाली मंगमा, धरती कब तक घूमेगी, नगर, मां, ये जो कहानी होती है उससे आपको 10 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपके पूरे एग्जाम में 100 नंबर का पेपर होता है हिंदी का, और 100 नंबर में इसी तरीके से फाइंड किया गया है कि आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। कंफर्म बोलो, ये सीख गए, ये जान गए, तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। फटाफट से लो तो स्क्रीनशॉट, जल्दी से फटाफट से, बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं सर आगे, ये तो हिंदी के बारे में हो गई, सब कुछ समझाऊंगा सर, सब कुछ। अब देखो, अब बात करते हैं सर उसी प्रकार से, थोड़ा बहुत बस अंतर होता है आपके संस्कृत में। जो बच्चे संस्कृत लिए हैं, जो नॉन हिंदी लिए हैं, उनके लिए तो नहीं है, बट ये संस्कृत के लिए है, बस बने रहिए, आपके लिए हिंदी, आपके लिए संस्कृत, ये मैथ, सोशल साइंस और साइंस में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अपठित गद्यांश आता है, लेकिन इसमें 20 नंबर का नहीं, इसमें 13 नंबर का अपठित गद्यांश पूछा जाता है। ध्यान देना, इसमें जो पत्र लेखन होता है इसमें आपको 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। जो आपका व्याकरण होता है और अनुवाद बनाना होता है, क्या आपको अनुवाद बनाना आता है? क्या आप व्याकरण में जो आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्या आपको छांटना पहचानना आता है ना? तो उससे आपको 32 नंबर का प्रश्न आता है। यानी कि संस्कृत में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको व्याकरण पे ध्यान देना। उसके बाद आपका जो पाठ्य पुस्तिका है ना, पीयूषम, पीयूषम जो है, पीयूषम भाग 2 होता है शायद, तो पीयूषम भाग 2 से आपको 40 अंक का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। यानी कि किताब से आपका 40 नंबर का और व्याकरण से आपका समझ लो 32 अंक का क्वेश्चन। 2 अगर कवर कर लिए तो ये तो दोनों आसानी से बन जाएगा, पत्र और लेखन बहुत इजी होता है। इस तरीके से आप 100 नंबर ला दोगे। और हिंदी संस्कृत में जिस बच्चे ने स्कोर अगर 100 किया, अगर 100 में साथियों अगर आपने 95 भी स्कोर कर लिया, तो आपको बिहार टॉपर बनने से कोई बंदा रोक नहीं सकता है। आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये 2 सब्जेक्ट नहीं ले लिए और एक मैथ में, मतलब 3 सब्जेक्ट में अगर 90-95 नंबर अगर लाए, तो समझो कि और सब्जेक्ट में तो यूं धुआंधार तरीके से आपका नंबर आ जाएगा। तो ये रहा आपका संस्कृत का एग्जाम पैटर्न कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं बीच में भी खड़ा हो जाऊंगा तभी देखिएगा, है ना। चलो ले लिए, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खेल शुरू होता है आगे, और आगे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है।
ये बात करते हैं हम सोशल साइंस के बारे में। तो सोशल साइंस में आपको मोटा मोटी समझाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक इतिहास है, एक भूगोल है, लोकतांत्रिक है, जिसे राजनीति विज्ञान करते हैं, अर्थशास्त्र है और आपका आपदा है। इसे मिलाकर के आपके एग्जाम में 100 नंबर का, वैसे तो सभी एग्जाम आपके 100 नंबर का ही होता है, तो 6 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट मिलाकर के आपको 600 नंबर का पेपर होता है। लेकिन 100 नंबर आपका जुटता नहीं है, इंग्लिश का 500 नंबर होता है। 500 नंबर में आपको 450 प्लस अगर लेकर के आते हैं, मेरिट में आप आ जाते हैं, ठीक ना। ऐसा ही चलता है कुछ फंडा। तो ये जो 100 नंबर की पेपर है, मैं बता दूं कि 25 अंक आपका जो पूछा जाता है, 25 नंबर, यानी इतिहास से केवल आप इतिहास पढ़ रहे होगे तो 25 नंबर आ जाएगा। भूगोल की आपकी पूरी तरीके से, ज्योग्राफी की पूरी तरीके से आपको ज्ञान है तो 25 नंबर आ जाएगा। लोकतांत्रिक यानी कि राजनीतिक विज्ञान जो है आपका, उससे 22 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र है, उससे भी 22 नंबर का क्वेश्चन। और एक आपदा आता है, आपदा से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, केवल उससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इस तरीके से 6 नंबर का प्रश्न आता है, समझिए। यानी कि 6 नंबर का इस तरीके से प्रश्न आता है और ये तरीके से ये डिफाइन किया गया है आपके एग्जाम में कि हम, बिहार बोर्ड बोलता है कि हम इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहां पे सबसे जरूरी अब एग्जाम पैटर्न के बारे में अब हम समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न में कहता क्या है बिहार बोर्ड कि हम आपका क्वेश्चन पूछेंगे कैसे भाई। अब वो पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। अब कह रहा है कि मैं जो है वो लगभग 3 तरीके का, 3 टाइप का मैं क्वेश्चन पूछूंगा। पहले टाइप में क्वेश्चन पूछूंगा ऑब्जेक्टिव, दूसरे टाइप में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे आप लघु उत्तरीय कहते हैं। तीसरे में कहता है कि मैं पूछूंगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। अब जो ये कहता है इसमें से, तो ये देखो ध्यान से कहता क्या है। वो बोलता है कि भाई साहब मैं जो पूछने वाला हूं ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100 पूछूंगा, ठीक ना। 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरीके से 50 अंक मिल जाएगा। ये बिहार बोर्ड कहता है कि भाई साहब हम इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको बाबू जवाब देना होगा। कहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कहता है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कि मैं 30 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसमें आप मात्र 15 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। 2 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 30 नंबर आ जाएगा, यानी कि 50, 30, 80 नंबर आ गया। रह गई बात 20 नंबर की, तो 20 नंबर में कहता है कि मैं आपसे 8 क्वेश्चन पूछ दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में आप किसी 4 प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। मैं एक प्रश्न के लिए निर्धारित कर दिया हूं 5 अंक, मैं 5 अंक आपको दे दूंगा और इस तरीके से आपका 20 नंबर हो जाएगा। लेकिन यह खेल तब उलट जाता है जब बात आती है साइंस की। अब साइंस में क्या होता है कि ये जो है ना 5 नंबर का क्वेश्चन, ये साइंस में क्या होता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन बनाओगे लॉन्ग क्वेश्चन, वो 6 नंबर का होता है, उसमें थोड़ी सी उलट जाती है। बस वही एक अपवाद में आप ले सकते हो। फिलहाल आइए आगे चर्चा करते हैं, तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाएगा। और हाँ, और ये इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको फाइंड की गई है, पिछले कई वर्षों से आपको बेहतर अंक दिलाने के बाद से बारी है आपकी। अब आपको सफलता की उस सीढ़ी पे पहुंचानी है, तो परेशान मत होइए, सारी चीजें, सारी व्यवस्था कर ली गई है। पहले से सब कुछ प्लान होता है और बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने आपके लिए खड़ी की है। वो आपका मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, सोशल साइंस, संस्कृत हो या इंग्लिश क्यों ना हो, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको चैप्टर वाइज हो रही है। जल्दी से प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे, आप वहां पे सारा वीडियो, सारी क्लासेस को देख पाओगे। आपका पूरे ही बुक पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ इधर उधर पढ़ाया जाता है। तो बुक की पूरी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हो। वैसे ही बिहार बोर्ड की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि भाई साहब आपकी कोचिंग जो है बंद होने वाली है, मतलब कि वो 4 बजे के बाद चलेगी। तो 4 बजे के बाद तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठंडी का जो मौसम आ जाएगा तो 6-7 बजे तो अंधेरा हो जाता है, मतलब रात हो जाती है। वैसे भी इस समय भी 6-6:30 बजे तक तो शाम हो जाती है। तो 4 बजे आप स्कूल से छुट के आओगे और फिर पढ़ने कैसे जाओगे यार, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको डिपेंड पूरी और हम पे ही रहना पड़ेगा। और मैं आपका एक बार उंगली पकड़ लिया हूं, तो ये छोड़ने वाले नहीं है जब तक आप टॉपर ना बन जाए। परेशान मत होइए कि सर कोचिंग बंद हो जाएगी तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। अरे इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है, आप टेंशन क्यों लेते हो। बस आप इत्मीनान से बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, जो दिक्कत जो डाउट है आप हमसे पूछते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन मिले, आप बेहतर तैयारी कर सके। चलिए, कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। अब देखो यहां पे कहता है भाई साहब, अगर मैं बात कर दूं सर साइंस का, देखो जो खेल शुरू होता है अब से, कहता है कि जो साइंस का एग्जाम पैटर्न है, मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा। क्योंकि इसमें क्या है कि फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, और इसमें भी आपको फाइंड करना है भाई, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो मैं कैसे कैसे पूछूंगा इसको बिहार बोर्ड ने बता दिया है। और यही बात अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको जानकारी है, नहीं। आप कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सब जगह फटाफट से बुक ओपन कराया जाता है और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस चीज
इसके बारे में कोई नहीं बताते हैं आपको, जिससे होता क्या है कि आपको कंफ्यूजन बना रहता है, अंतिम एग्जाम की घड़ी आती है तो फिर आपको परेशानी हो जाती है, आपको वो चीजें छूट जाती है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है, किस टाइप से आपको पढ़ना होगा जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो ये सबसे जरूरी होता है। मैं पहली बार नहीं कई बार इसको आपको बता दिया, और इसके पहले भी इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, जिक्र की थी इसके बारे में, काफी सारे बच्चों ने इसको देखा भी था। ओके, चलो मैं बात करता हूं यहां पे। अब देखो साइंस की बारे में बात करते हैं तो साइंस का जो सब्जेक्ट होता है इसमें 2 कोड होता है। ये देखो ये आपका विषय कोड होता है। विषय कोड जो बच्चे प्रथम पाली में जिनका एग्जाम होगा उनका विषय कोड 112 रहेगा, और जो बच्चे द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे उनका विषय कोड 212 रहता है। ठीक है ना। ये जो क्या है कि आपको OMR शीट पे आपको भरनी होती है, ये जानकारी आपको विशेषकर होनी चाहिए, इसे मिस मत करिएगा। ओके, OMR शीट में जो भी दिक्कत होगी, वैसे तो मैं आपको पूरी तरीके से तैयार करके भेजूंगा कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो गए हो, कमर कस लो और जाओ बॉर्डर पे लड़ाई करके चले आओ, क्योंकि परीक्षा जो है आपका, जो आपका सेंटर है वो आपका एक बॉर्डर ही है, समझो इस तरीके से। और वहां पे आपको जीत के आनी है, हार के नहीं आनी है, और नहीं भी आओगे उसकी पूरी गारंटी मेरी है। और हाँ, वहां पे भी अगर कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वहां पे टीचर अवेलेबल रहते हैं। एक रूम में लगभग 3 टीचर रहते हैं, है ना। 3 टीचर्स जो होते हैं उस क्लासरूम में आपके रहेंगे। अगर बड़ा सा क्लासरूम होगा तो, नहीं तो छोटा होगा तो 2 या 1 में भी काम चल जाता है, वैसे 3 रहते हैं, है ना। चलो, तो उसके बाद से अगर फुल मार्क्स की बात करते हैं भाई साहब, तो ये 80 नंबर के क्वेश्चन आपका होता है। आपका 80 नंबर का ये एग्जाम होता है, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है। अब देखो इसमें 80 नंबर में कैसे फाइंड किया है, सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है। अब देखो टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 80 में आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और ये एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरीके से 40 प्रश्न 40 नंबर आपको मिल जाएगा, और इजीली 40 में 40 सही करके आओगे, मेरी गारंटी है। कैसे सर? इस चैनल पे सारा चीज अपलोड है ना, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कराई जा रही है। पहले तो आपका सारा चीज चल रहा है, फिर मॉडल पेपर चलेगा, क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, हर चीज चलेगा, बेहतरीन। चलो, उसके बाद से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपका फिजिक्स का 8 क्वेश्चन पूछता है। अब देखो यही खेल है ना सबसे बड़ी। शॉर्ट क्वेश्चन में करता है कि फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री से भी 8 क्वेश्चन पूछता है, और बायोलॉजी से भी 8 क्वेश्चन पूछता है, समझना। और क्या कहता है कि भाई साहब आप जो है फिजिक्स से 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, केमिस्ट्री से कहता है कि 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और बायोलॉजी से भी आप 4 प्रश्न का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि हम 8 3 का 24 क्वेश्चन पूछ दिए और आपसे हमने कहा कि सर 12 क्वेश्चन बना दो, तो आपको उठे फिजिक्स का 8 को 8 बना दिए, और केमिस्ट्री का 8 4 12 4 को केमिस्ट्री के बना दिए, बायोलॉजी छोड़ दिए। या फिर बायोलॉजी का 8 को 8 बना दिए, केमिस्ट्री आपको आसान लगती है तो केमिस्ट्री का 4 बना दिए, 12 हो गया, क्योंकि 12 ही बोलता है क्वेश्चन बनाना, तो ऐसे नहीं बनानी है। वो कहता भाई साहब ऐसा नहीं करना, आपको करना क्या है, मैंने फिजिक्स से पूछा 8 क्वेश्चन, उसमें से तुम बनाओ 4 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 8 का 8 बना दोगे तुम उसमें, नहीं, उसका वो मतलब मेरा नहीं है। और यही बच्चे जो समझते नहीं है, फिर एग्जाम समय में दिक्कत हो जाती है। फिर कहता है मैं केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें से 4 बनाना, और बायोलॉजी से मैं 8 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें से 4 बनाना। इस तरीके से 12 को क्वेश्चन बनाना है, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आपका 24 को नंबर आ जाएगा। समझ में आया कुछ? इस तरीके से आपको एग्जाम बनाना है। खेल शुरू होता है, तो अब खेल शुरू क्या होता है सर, यहाँ पे ध्यान देखना। यहाँ पे जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो क्या कहता है वो कि मैं फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूछूंगा तो ये सारी चीजें इसी तरीके से, लेकिन आपको बनाना है एक एक प्रश्न सब में से, यानी कि फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से कहता है कि भाई साहब आप 1 क्वेश्चन बना देना। लेकिन अगर नंबर की बात आएगी कि नंबर हम जोड़ेंगे कैसे, तो कहता है कि मैं जोड़ूंगा नंबर कैसे, कि अगर तुमने फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैं आपको 6 नंबर दे दूंगा। यानी कि फिजिक्स बड़ा ही मजेदार है भाई साहब। अगर फिजिक्स तुमने बनाया तो मैं दे दूंगा आपको 6 नंबर, अगर आप केमिस्ट्री बनाए और बायोलॉजी बनाए तो उससे मिलेंगे आपको 5-5 नंबर। किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से आपके एग्जाम में एग्जाम पैटर्न होता है आपका किसका, तो भाई साहब साइंस का 80 क्वेश्चन पूछता है, ये 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, 55 क्वेश्चन बनाना होता है, 110 क्वेश्चन पूछता है। समझ में आया? इस तरीके से आपके बिहार बोर्ड ने ये साइंस के एग्जाम पैटर्न को उन्होंने बनाया है। ओके, शेयर करो, एक बार शेयर करो यार, सबको बताओ। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं जितना ज्यादा हो सकता है यार शेयर कर दो। अगर समझ में आ रही है कि हाँ इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए,
तो यार शेयर करना बनता है ना। चलो अब खेल शुरू होता है सर सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन आपके सामाजिक विज्ञान में, यानी कि सोशल साइंस में। और सोशल साइंस के तैयारी के लिए कहते हो कि सर जी ना ही हमारा स्कूल में पढ़ाई होला सोशल साइंस, ना हमारा कोचिंग में पढ़ाई होला, फिर हमनी के समस्या में पड़ जानी सा और हमनी के रिजल्ट अच्छा खासा ना आ पावेला। सोशल साइंस जब सोचे नहीं सा कहने से अरे बाप रे 5 गो सब्जेक्ट बे में कैसे तैयारी हुई, कंप्लीट ना हो पाई क्योंकि कहीं पढ़ावला ना जाला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी प्यारी सी यामिनी मैम, आपकी प्यारी सी यामिनी मैम, आपकी प्यारी सी यामिनी दीदी पढ़ाती है आपकी सोशल साइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से कराती है। वो आपका हर एक सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि हर एक चैप्टर जो भी इसमें 5 सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमने बोला, और हर एक चैप्टर का तैयारी आपको बिल्कुल आपका बुक पढ़ाती है, क्वेश्चन सर कराती है, सब कुछ कराती है। मैंने उनको सारी चीजें पहले से हम लोग वार्तालाप कर लिए हैं, यानी कि आपस में डिस्कस कि किस तरीके से बच्चों को करानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या सोशल साइंस में ही होती है। ओके साथियों, तो यामिनी मैम की क्लास आप देखना ना भूलेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। अब चलिए अब मैं बात करता हूं कि सर सोशल साइंस में जो आपने कहा कि सर इसमें खेल शुरू होता है और बहुत ही अजीब तरीके से इसमें फाइंड किया गया होता है। अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल साइंस में भी 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इस तरीके 40 क्वेश्चन बना दोगे तो 40 नंबर आ जाओगे, मतलब आ जाएगा। और ऐसी मैम पढ़ाती है कि आपका 40 में 40 बखूबी बेहतर तरीके से आ जाएगा। अभी तो ट्रेलर है, आपका तो पिक्चर बाकी है। जब आपको पूरी फुल रिवीजन जब कराई जाएगी ना तो टेंशन और परेशानी नहीं होगी। इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब किए रखना, हर एक क्लास हर एक वीडियो जरूर देखना, है ना। लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ना जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब मैं बात करता हूं सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि वही लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्या है भाई साहब, आपके पास तो 4-5 सब्जेक्ट होता है। अब देखो इसमें क्या कहता है कि भाई मैं जो हिस्ट्री होता है यानी कि जो इतिहास होता है, इतिहास से मैं पूछूंगा 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में आपको बनाना होगा 3 क्वेश्चन। कहता है कि पॉलिटिकल साइंस में मैं पूछूंगा आपसे कितना क्वेश्चन भाई साहब, तो मैं पूछूंगा 4 क्वेश्चन और आपको बनाना होगा मात्र 2 क्वेश्चन। देखो हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 को क्वेश्चन बनाना है। आपका राजनीतिक विज्ञान से 4 क्वेश्चन आएगा जिसमें सबको 2 बनाना है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से आपको आएगा 4 क्वेश्चन, बनाना होगा 2 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से कहता है कि भाई साहब मैं पूछूंगा 6 क्वेश्चन और उसमें से आपको बनाना होगा 3 क्वेश्चन। कहता है भाई साहब आपका आपदा, आपदा जो सबसे अंतिम होता है भूगोल में ही दिया गया होता है, उससे कहता है कि मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको 2 क्वेश्चन का जवाब दे देना है। इस तरीके से जो है वो ध्यान देना, इस तरीके से यहां पे फाइंड की गई है। हर एक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। 3 क्वेश्चन बनाओगे हिस्ट्री का तो आपका 6 नंबर हो जाएगा, 2-2 क्वेश्चन करके बनाओगे पॉलिटिकल साइंस का यानी कि तो 4 नंबर हो जाएगा। फिर 2-2 क्वेश्चन आपका ये आपका बनाओगे इकोनॉमिक्स का तो आपका 4 नंबर आ जाएगा। फिर 3 क्वेश्चन बनाओगे आपका ज्योग्राफी से आपका फिर 6 नंबर हो जाएगा, और आपदा से 2 क्वेश्चन बनाओगे 4 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से 24 नंबर का पेपर यहां पे हो जाता है समाप्त। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं बात करता हूं कि सर यहां पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। अब सोशल साइंस में थोड़ी सी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में लंबा लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि सोशल साइंस में क्या है थोड़ा सा ज्यादा समझाने की जरूरत होती है ना। चलो तो इसमें कहता है कि भाई साहब मैं हिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें से मात्र आपको 1 प्रश्न बनाना होगा। आपको उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 क्वेश्चन बनाना होगा। इकोनॉमिक्स में भी मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उसे 1 क्वेश्चन बनाना होगा। और ज्योग्राफी से भी मैं 2 पूछूंगा, मैं 1 क्वेश्चन का आपको बनाना होगा। लेकिन कहता है मैं आपदा से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मैंने आपदा से बनाया तो सब बच्चे वही बना देंगे, क्योंकि सबसे इजी होता है, क्योंकि वह हमारे आसपास घटने वाली घटना होती है, प्राकृतिक आपदा हो गई, मानव जनित आपदा हो गई, तो सभी बच्चे जानते हैं। इसलिए नहीं, मतलब मैंने मजाक किया आपके साथ, वो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि उससे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो आपदा हट जाता है, केवल शॉर्ट क्वेश्चन में ही उसको बनाना पड़ता है। इस तरीके से ये क्या होता है साथियों, आपका ये एग्जाम का पैटर्न होता है। आगे मैं बात करता हूं, ध्यान देना। अब मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन यहां पे जो होता है साथियों वो 112 पूछा जाता है, जिसमें से 56 प्रश्न का जवाब देना होता है। 80 नंबर का आपका ये एग्जाम हो जाता है और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। समझ में कुछ आया? बिल्कुल सर। अब सबसे बड़ी बात तो सर ये है आपके गणित विषय में, क्योंकि गणित तो दिन भर पढ़ला लेकिन कहला कि समझ में नहीं आवत, है ना। तो देखो गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 100 अंक लाना सबसे आसान होता है, सबसे ज्यादा मजा यही सब्जेक्ट में आवेला। और आप सभी जानते भी हैं कि जब हम मैथ पढ़ाते हैं, खुद हम मैथ पढ़ाते हैं, आप सभी तो जानते हैं, तो कितनी लाजवाब तरीके से आपको हम समझाते हैं, खुद आप ही कहते हैं ये बात। तो वो जो क्लास है ना,
चैप्टर वाइज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस सेट कराएंगे, फिर आपको क्वेश्चन में कराएंगे, मॉडल पेपर का सीरीज चलेगा, यानी कि जो सारे चीज चलेगा ना, तो आपको इतना ज्यादा हम रटा देंगे, इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि क्वेश्चन देखोगे कि पाई क्या है, कहोगे सर अपरिमेय संख्या, पूछ देंगे सर 22/7 क्या है, कहोगे कि सर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। आप कंफ्यूज मत होना, पाई भले ही अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 एक परिमेय है। क्यों है, कैसे, मैंने सारी चीजें बता दी है, ठीक है। तो चलो मैं इसके बारे में बात करता हूं कि भाई साहब जो गणित होती है इसमें किस तरीके से फंड किया गया है कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछूंगा। अब इसमें मैं बात करता हूं कुल मिलाकर के लगभग वैसे 7 ही आपका चैप्टर होता है, 7 में आपको लगभग 15-16 बटा होता है, ठीक ना। देखो कैसे ये होता है एक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको पढ़ना होता है वास्तविक संख्या, जो सबसे पहला चैप्टर है आपका। और वास्तविक संख्या जो है उससे आपको 10 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 10 नंबर का प्रश्न पूछता है और कहता है कि भाई साहब आपको पढ़ना है बीजगणित। और बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है, तो बहुपद पढ़नी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है और समांतर श्रेणी पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ते हो तो ये 20 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर में 20 नंबर आप आसानी तरीके से ला सकते हो। आगे कहता है भाई साहब मैं पूछूंगा आपसे त्रिकोणमिति की सवाल। अब त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर आता है, एक का नाम होता है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा का होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि वही हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आप जो जानते हैं। इससे कहता है कि केवल आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो 20 नंबर आ जाएगा ऐसे ही, यानी कि 100 नंबर का पेपर मतलब सबसे आसान चैप्टर तो यही है भाई। 2 चैप्टर पढ़ो आराम से कितना आ जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा, है ना। चलो कहता है कि नियामक ज्योमिति आपको पढ़ना है, यानी कि निर्देशांक ज्योमिति, जो अभी फिलहाल मैंने उस चैप्टर को स्टार्ट की है। उससे कहता है कि सर मैं इसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बना देना है, तो 10 नंबर इससे आ गई। ज्योमिति की बात कर रहा है तो ज्योमिति में आपको पढ़ना है त्रिभुज, वृत्त और रचना, है ना। अब देखो रचना जो है 5 नंबर का तो ऐसे ही फिक्स होता है भाई साहब, रचना जो है वो 5 नंबर का ऐसे ही फिक्स होता है ना। तो इन तीनों से मिलाकर 20 नंबर का प्रश्न आता है, यानी कि रचना को हटा दे तो 15 नंबर आपको पढ़ना होता है। रचना फिक्स होता है, 5 नंबर का हर बार आता है और इस बार भी आएगा। चलो आगे होता है क्षेत्रमिति पढ़ना होता है। क्षेत्रमिति में क्या है, वृत्त संबंधित क्षेत्र पढ़ना होता है, परिचय, क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होता है। अगर ये सारी चीजें पढ़ लेते हो ये चैप्टर तो आपका 10 नंबर मिल जाता है। और लास्ट में एक चैप्टर बच जाता है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको 2 चैप्टर आता है, एक सांख्यिकी एक आता है प्रियकता, है ना, जिसमें माध्यमाधिका बहुलक निकाला जाता है और प्रेरकता कंचा वाला निकाला जाता है, ताश के गड्डी वाला निकाला जाता है क्वेश्चन, वो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। साथियों इस तरीके से आपका जो पेपर होता है वो पूरे 100 नंबर का पेपर हो जाता है और 100 नंबर पेपर आपको इस तरीके से बनाना होता है। यानी कि आपने देखा कि जितने भी सब्जेक्ट थे वो सभी सब्जेक्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से देखा। अब चलो मैं यहां पे अगर बात करूं आगे तो देखो साइंस में मैं बात करता हूं, सर साइंस में कौन कौन से चैप्टर है, वो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाया जाएगा। तो देखना ये कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ा गया है, सभी चैप्टर से उठता है क्वेश्चन। रासायनिक अपक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु कार्बन और उसके यौगिक, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, जीवन प्रक्रिया, वही आपका जनन जो है वो आपका नियंत्रण समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवंशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, और आपका ये पूछता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी सरण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, और आपका होता है पर्यावरण और हमारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इससे आपके एग्जाम में साथियों इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि सर इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, आपको पता है भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण व शहरी जीवन, व्यापार और वैश्वीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। अगर आपको नागरिक शास्त्र यानी कि लोकतांत्रिक कहते हैं उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सारा आपका चैप्टर ही है, ये आप बखूबी इस तरीके से जानते हैं। और सारा का सारा क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी ये क्या लिख रहा है, बड़ा बढ़िया चीज है ये, हाथ से लिखा हुआ नोट्स। बिल्कुल सर, हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप हमारे अगर टेलीग्राम से, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये आपका नोट्स वैसे ऑलरेडी डेली का डेली अब दिया जा रहा है, मिल रहा है ना आपको, एक बार बोल दो हाँ सर मिल रहा है। अभी तक 2-3 चैप्टर का मैंने दे दिया है, ठीक है। लगातार सारा सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप आकर के मेरे वेबसाइट से यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए वो भी डाउनलोड कर सकते हो, सब्जेक्टिव चाहिए वो भी डाउनलोड कर सकते हो, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो मेरे वेबसाइट से। सर मेरा वेबसाइट कौन है, मेरे वेबसाइट का नाम है DLS एजुकेशन। आप सर्च करोगे गूगल पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको अगर कहूं तो मैं सर्च करके ही दिखा देता हूं। जैसे साथियों मैं ये आ गया गूगल, ये गूगल है ना, इस पे आप लिख लेना बस DLS एजुकेशन, ठीक है। DLS
आप लिखना यहाँ पे एजुकेशन, EDUCATION, बस इतना लिखना। इतना लिखते देखो यहाँ पे आ जाएगा DLS एजुकेशन, बस सिंपल इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप फटाफट से इस पे क्लिक करोगे ये फटाफट तरीके से आपके फोन में ओपन हो जाएगा। या फिर आपको कोई समस्या हो रही है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रही है, तो साथियों आपको क्या है, आपको मैं बता दूं कि क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन फंस गए, आप कोई भी क्वेश्चन आप लिखना उस क्वेश्चन को पूरा और लिख देना DLS एजुकेशन 1 2 सर, बस, और देखना मेरा वेबसाइट आ जाएगा गूगल पे, है ना, और वहां से आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। ये मैंने बना के रखी है आप सभी के हेल्प के लिए। देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जो मैंने आपको समझा रहा था ना, वो इस पे क्लिक करके आप जांच कर सकते हो, हाथ से लिखा हुआ नोट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मेनू बार होगा, देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव, ऑनलाइन टेस्ट। तो यहाँ पे आप सारी चीजें जो है ना वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। हालांकि मेरे डिजिटल बोर्ड पे तो ऐसे ओपन हो रहा है, आप अपने मोबाइल में खोलोगे ना तो यहाँ पे थ्री लाइन होगा इस तरीके से, देखो ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके पे इस पे क्लिक कर देना, ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा होगा, ऐसा क्लिक करना। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला आपका फोन में नीचे ओपन हो जाएगा ग्रीन कलर में शायद, है ना, और वहां पे जो भी चाहिए ऊपर आप कर सकते हो। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया, मैंने जो आपको समझाया, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प था। तो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप हमें जल्दी से नीचे कमेंट करके फटाफट तरीके से बताओ, और अपने दोस्तों और साथियों में दिल खोल करके शेयर करो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटिएगा साथियों आपके पास उतना ही आएगा। मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ, कमाल की क्लास के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंजॉय करिए, मजे में पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन को बाहर रखिए, टॉपर बनाने की गारंटी हमारी है। बस आप थोड़ी बहुत मेहनत करते रहिए, कम से कम बस 4 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। देखो टॉपर नहीं बनो तो फिर मेरा नाम नहीं है। चलो फिर मिलेंगे आपसे हम अगली वाली क्लास में।